मुसीबतों का सामना करो रेहान दीदी। तुम्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो तुम्हें किस मुसीबत में डालने वाली है। आखिरकार मिल गई। मैं चाहती हूँ कि तुम रेहान की बहन बनो। तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुमसे कहूंगी। अब अपनी गर्दन की लेफ्ट साइड में एक ब्यूटी स्पॉट बना लो। तुम्हें उसे उसी की तरह एक अभिमानी होने की मिसाल कायम करनी होगी। जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपना अभिमान दिखना चाहिए। तुम्हें उसके हर पहलू पर खरा उतरना है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम सब कुछ उसके कहे के मुताबिक कर रही हो। सिर्फ उसे ही नहीं, सबको ऐसा लगना चाहिए। तुम्हें सबका विश्वास जीतना है, खास तौर से मेरे बेटे एमिर का। जब वो तुम्हारे दरवाजे पर आए और कहे कि वो तुम्हारी बहन है, तो तुम बिल्कुल परवाह मत करना। दरवाजा बंद कर लेना। तुम मना करती रहना कि तुम उसकी बहन नहीं हो। और कोई बात मैं भूल तो नहीं रही? हाँ, अंजीर का जैम। अंजीर का जैम उसे बहुत पसंद है, तो तुम्हें भी ऐसा ही दिखाना है कि तुम्हें वो बहुत अच्छा लगता है। भूलना मत। और वो एक लोकगीत गाती रहती है जो वो तुम्हें बचपन में सुनाया करती थी। उसका नाम है बच्चे का पालना, कुछ इसी तरह का है। जो कुछ भी है वो तुम गाते रहना। मैडम, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ, चिंता मत कीजिए। मैं सब कुछ ऐसा करूंगी जिससे आपकी बहू मुझ पर यकीन करेगी ही, आप देखिएगा। पर उससे पहले मेरी हथेली गर्म कीजिए। क्या? मैं क्या करूं? अरे मुझे पैसे चाहिए मैडम। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल कर्जे में बिता दिए। हाँ, और आपकी चाल में भी मैं केवल पैसों के लिए ही शामिल हो रही हूँ। ऊपर से गुलसुम की तरह रहना सीखना है, समझिए आप। ये लो, और बाकी के पैसे काम पूरा होने के बाद। तो फिर कब से शुरू करना है? पहले तुम मेंशन के अंदर सेटल हो जाओ। मुझे भी कुछ भी करके ये फार्म हाउस वाली बात को संभालना होगा, और उसके बाद। ठीक है। मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, मुझे ये करते रहना होगा। गुलसुम, तुम ठीक तो हो ना? गुलसुम, तुम यहाँ अंदर रो रही थी? माँ तुम्हें कभी भी रोते हुए देखना नहीं चाहेगी, मेरा यकीन करो। और रोना बंद करो। सबसे जरूरी है कि हम एक साथ हैं, और हम दोनों बहनें हमेशा एक साथ रहेंगे। इसी तरह तो अब रोना बंद करो, हम हमेशा खुश रहेंगे। और हमारा खोया हुआ सामान हम उसकी रिकवरी कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। अब तुम रोना बंद करो, ठीक है? यहाँ वेलकम। थैंक यू सो मच मेलिका दीदी। एमिर, वो बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। तुम लोगों को भूख लगी है क्या? मैं कुछ बना कर लाऊं? नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर। कैसा रहा सब? उम्मीद है सब अच्छा रहा। बहुत अच्छा था। मैं मिस्टर एमिर और मेरी बहन का शुक्रिया अदा कैसे करूं? हम मेरी माँ की कब्र पर गए थे, और वहाँ भी गए जहाँ मैं बचपन में खेला करती थी। इसके लिए मिस्टर एमिर का शुक्रिया। सच कहूँ, इन्होंने जो किया बहुत किया, और मैं इनका एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा, वैसे पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने घर में आग लगाई। क्या सच में? बिल्कुल, वो इनकार कर रहे थे, पर उन्हें सबकी सजा मिलकर रहेगी, चिंता मत करो। मैं ये साफ पजामा गुलसुम के पास ले जाती हूँ। आपको पता है ना कि आपने उसे बहुत खुश कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मुझे तरीका पता है, माय डियर। जैसे कि तुम पूरी रात मुझे अपनी बाहों में पकड़कर सो सकती हो। आपको बुखार तो नहीं है ना? लगता है आपको ठंड लग गई है, इसी वजह से। मुझे कुछ नहीं हुआ। आप
खांस रहे हैं, इसका मतलब अगर कुछ नहीं किया तो बुखार हो जाएगा आपको। आप ये पहनकर बेड पर सो जाइए, मैं कुलसुम को गर्म कपड़े देकर आती हूँ और उसके बाद मैं आपको लेमन बना के दूंगी और उसमें शहद भी डाल दूंगी और अदरक भी डालूंगी। अदरक खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तुम जिस तरह मेरी फिक्र करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें रोकने का मन नहीं करता। तुम्हें शहद अदरक जो मिलाना है मिला दो। तुम जो कुछ भी मेरे लिए बनाओगी उससे मैं चुपचाप पी लूंगा। आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए ये जादुई दवाई लाती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया है और तुम सही भी हो। उसके लिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकती। शायद मुझे कोई हक नहीं है, पर मेरी बात तो सुन लो। मैं बहुत अकेली थी केमाल, मुझे खुद से दूर जाना था और उस वक्त मैं बहुत डरी हुई भी थी। मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई भी नहीं था और मुझे नहीं पता था ये सब मिल जाएगा मुझे। मान लेते हैं कि तुमने ये सब नहीं सोचा था, पर बाद में क्या हुआ? हमने एक छत के नीचे जितना भी समय एक साथ बिताया है, क्या उसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं? उसकी कोई कीमत नहीं? हम दोनों ने एक साथ जो भी एक्सपीरियंस किया, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता सेरिया मसल और मेरे लिए तुम क्या मायने रखती हो? कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ। तुमने कहा कि तुम ज़ैनब के साथ रहोगी, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है अगर तुमने अपना मन बदल लिया है तो गेस्ट रूम तैयार है? नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अकेलेपन से डर लगता है। इसके बाद तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया। दीदी, तुम बहुत स्पेशल हो। ये तुम्हारी असली बहन नहीं है, फिर भी इसका इतना ख्याल रखती हो। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं इतनी लकी हूँ। अब जब मेरे पास तुम जैसी बहन है तो किस्मत पर यकीन होने लगा है। लकी तो मैं हूँ डियर, कि इतने सालों के बाद भी मुझे मेरी छोटी बहन वापस मिल गई। ठीक है, मैं चलती हूँ अब, तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे ये फोन यहाँ नहीं रखना चाहिए था। हमारा प्लान काम करना चाहिए। तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? जब आपने कॉल किया तो रेहान कमरे में थी, मैं बस पकड़ी जाने वाली थी। तुमने मेरा नंबर कहीं मेरे ही नाम से तो सेव नहीं किया है ना? ऐसी बेवकूफी तो नहीं की? बेवकूफ कहीं की? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाता तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? चलो अपना फोन निकालो और मेरा नंबर किसी और नाम से सेव करो। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये चालबाजी के खेल में अच्छी नहीं हूँ और इतनी शातिर भी नहीं हूँ। तो अब ये बताओ कि एजुरम में सब कुछ कैसा रहा? आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब अच्छे से संभाल लिया है और रेहान को मुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो अब आपका अगला प्लान क्या है मैडम? इस हफ्ते में फार्म हाउस का काम पूरा हो जाएगा तो शुक्रवार तक हमें कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी करनी ही होगी और हमारा प्लान काम करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस फार्म में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। तो जिस जगह आप नहीं जाना चाहती हैं और जिसके लिए आप इतनी चालें चल रही हैं, वो फार्म है, जेल नहीं है क्या? सच में? जेल? हाँ, जेल। अब अपना मुंह बंद करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। सुनो मेरी बात।